दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का स्थित काबा इस्लाम का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है और हर साल दुनिया भर से करोड़ मुसलमान यहाँ आते हैं और सऊदी सरकार वीजा से लेकर रहने तक का इंतजाम करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि पवित्र काबा की चाबी किसके पास रहती है? सऊदी राज परिवार या प्रशासन से तो इसका दूर दूर तक नाता नहीं है। 16वीं सदी से भी ज्यादा वक्त से काबा की चाबी शायबा परिवार के पास है और बगैर उनकी परमिशन के कोई भी काबा के अंदर नहीं जा सकता है। दोस्तों, शायबा परिवार के पास काबा की चाबी आने की कहानी काफी दिलचस्प है। इस्लामिक लैंडमार्क्स पर दी गई जानकारी के मुताबिक पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे पैगंबर इस्माइल को काबा की गार्जियनशिप सौंपी और फिर ही उनके बेटों को ट्रांसफर होती गई। बाद में काबा का संरक्षण जुरहम जनजाति और फिर खुजा जनजाति के पास गया और इसके बाद पैगंबर के पूर्वज माने जाने वाले कुसे बिन किलाब ने गार्जियनशिप हासिल की और इस तरह एक हाथ से होते हुए चाबी दूसरे हाथ होते हुए उस्मान बिन तलहा तक पहुंची, जो पहले मुसलमान नहीं थे। पैगंबर मोहम्मद और शाहवा जब वर्ष 630 ईस्वी में मक्का पर जीत हासिल करने के बाद शहर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने पाया कि काबा का दरवाजा बंद है और उस्मान बिन तलहा ने चाबी छुपा दी है। इसके बाद पैगंबर ने अली को उस्मान से चाबी लेने भेजा और इस तरह चाबी पैगंबर के हाथ में आई। वो काबा का दरवाजा खोलकर अंदर गए और 2 रकत की नमाज अदा की। बाद में पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास से उनसे अनुरोध किया कि हमारा परिवार हज के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों की जिम्मेदारी उठाता है और इसलिए अगर आप चाहें तो ये चाबी हमें सौंप दे। और कहते हैं कि इसी दौरान कुरान की एक आयत नाजिल हुई और जिसका मतलब था कि अल्लाह तुम्हें आदेश दे रहा है कि अमानत उन लोगों को वापस लौटा दो जिनकी वो है। पैगंबर मोहम्मद फौरन इसका मतलब समझ गए और उन्होंने चाबी उस्मान बिन तलहा को लौटा दी और कहते हैं कि इसके बाद उस्मान ने इस्लाम कबूल कर लिया। पैगंबर ने उन्हें बुलाकर कहा कि आज से ये चाबी तुम्हारे पास ही रहेगी और कोई और नहीं बल्कि एक अत्याचारी तुमसे इसे छीन सकता है। उस्मान बिन तलहा के निधन के बाद उनके चचेरे भाई शायबा को चाबी मिली और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ये चाबी एक हाथ से दूसरे हाथ ट्रांसफर होती रही। लेकिन अब सवाल आता है कि अब ये चाबी किसके पास रहती है? दोस्तों, काबा की चाबी रखने वालों को सादिन कहा जाता है और अभी शायबा परिवार के सलेह अल साबी काबा के संरक्षक हैं और चाबी उन्हीं के पास है। और अरब न्यूज के मुताबिक अब तक 110 लोगों को काबा की देखभाल का सम्मान मिल चुका है। दोस्तों, काबा की चाबी सोने की बनी है और बहुत ही हिफाजत के साथ रखी जाती है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14वीं सदी के बाद चाबी बदली नहीं गई है और काबा से जुड़े अफसरों के मुताबिक चाबी इसलिए भी नहीं बदली गई कि डिजाइन में जरा सा भी हेरफेर से ताला खोलने में परेशानी आ सकती है। काबा के केयरटेकर कहते हैं कि ये चाबी बहुत खास है और इसका डिजाइन आम चाबी से बहुत अलग है और इसको इस तरीके से बनाया गया है कि सिर्फ जिसके पास ये चाबी रहती है वही इसके लॉक को खोलना जानता है, दूसरा कोई और नहीं खोल पाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि काबा का मौजूद दरवाजा भी सोने का बना हुआ है। सऊदी के मशहूर ज्वेलर अहमद बिन इब्राहिम ने किंग खालिद बिन अब्दुल अजीज के कार्यकाल में इस दरवाजे को तैयार किया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक काबा का दरवाजा 280 किलो शुद्ध सोने का बना हुआ है। सऊदी गैजेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक काबा की गार्जियनशिप संभालने वाले का मुख्य काम गेट को खोलना और बंद करना है। साथ ही इसमें साफ सफाई और धुलाई जैसी चीजों की निगरानी भी शामिल है। काबा की धुलाई पवित्र जमजम और गुलाब के पानी से होती है। इसकी चारों दीवारें हर दिन सुगंधित पानी से साफ की जाती हैं और इस दौरान इबादत भी की जाती है। अरब न्यूज के मुताबिक अगर सऊदी राज परिवार का कोई सदस्य काबा आना चाहता है तो भी उन्हें शायबा परिवार से परमिशन लेनी होती है। वैसे हमारे मुसलमान भाइयों में से कौन कौन काबा जाना चाहता है या जा चुका है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।